सभी को आज के कार्यक्रम में आने के लिए और इस राजभवन के रणभूमि में विभिन्न जिलों से आप लोग चल करके आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितना सहयोग आप लोगों ने प्रदेश को किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए दिन रात मेहनत कर जो लगातार लगे हुए हैं आपके संगठन के सीता दी, माला दी और राखी दी और उनके जो टीम है उन सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। दीदी, आप लोग जैसे सभी जानते हैं कि आज विगत 4 साल के बाद, अगर आप उंगली में गिने तो 4 साल, लगभग 4 साल के बाद अगर यहाँ पर राजभवन के रणभूमि पर आना पड़ा तो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, जिसके कारण आज हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से विगत 4 सालों में सरकार के साथ हम लोगों की वार्ता हुई, वार्ता में कई ऐसे विषय आए, आने के बाद प्रोसीडिंग भी जारी हो गया, उनके नौकरशाहों ने प्रोसीडिंग भी जारी कर दिया, सरकार के नौकरशाहों ने ऑन रिकॉर्ड और पेपर जारी कर दिया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो उसका अपेक्षित रखा गया। मुझे पता चला कि आप लोगों को सुपरवाइजर में भी बहाली में कुछ आरक्षण देने की बात हुई थी। बात ही नहीं बल्कि पेपर में उसको ही किया गया था जब हम लोगों की वार्ता हुई थी सरकार के साथ। लेकिन नौकरशाहों ने उस कागज को ही तेजी से आधा काट करके अपने पास रख लिया और इस तरह से हम लोगों को अपेक्षित करके, आप लोगों को अपेक्षित करके आपका जो हकमारी है, आपका जो अधिकार है, उनसे आपको बाहर करने का काम किया। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आज उन्हीं का आवाज का घेराव का कार्यक्रम है, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता। जिस विषय पर हम लोग आए हैं मैं उसी से बात करूंगा। आज मुख्यमंत्री जी का आवाज का घेराव है, आज मुख्यमंत्री से ही बात होगी। आपके साथ जब आपका सरकार नहीं था तो आपने संविदा संवाद के माध्यम से हम लोगों ने 20 सितंबर 2020 को आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो समान काम, समान वेतन और इकाईकरण के और भी बढ़ेंगे। माननीय महोदय, इन्हीं पीड़ा लेकर के आज हम लोग विगत 4 साल के बाद इस राजभवन की रणभूमि पर आए हैं। ये अपना पीड़ा बताने के लिए और देखने के लिए कि हमारी स्थायीकरण कहाँ है, हमारा समान काम, समान वेतन कहाँ है। जिस प्रकार से विगत 4 सालों में आपके नौकरशाहों ने पूरे झारखंड का अनुबंध कर्मियों को जिस प्रकार से तहस नहस कर रखा है, इन नौकरशाहों को थोड़ा सा आप लगाम लगाने का काम करें। मैं आपसे बहुत बार अनुबंध कर्मचारी महासंघ के माध्यम से हम लोगों ने निवेदन, आवेदन, पत्राचार किया, इसके बावजूद भी आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। किसी भी स्तर का कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। आप देख लीजिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी को हम लोगों ने कहा कि आप विकास आयुक्त की कमेटी बनाए, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को उम्मीद भी लगा था कि कम से कम हमारी सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है। लेकिन महोदय, 4 साल बीत गए, आपका जो विकास आयुक्त की कमेटी जो बनी हुई है उसका अभी तक एक प्रोसीडिंग तक जारी नहीं हुआ। उसका कारण, उसका एकमात्र कारण यही है कि उस कमेटी में केवल आपने नौकरशाहों को रखा है और नौकरशाह जैसा करना चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। बार बार हम लोगों ने आपसे अनुरोध भी किया है, निवेदन भी किया है, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए हैं। मैं माननीय महोदय आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस कमेटी में जब तक नौकरशाह रहेंगे झारखंड के अनुबंध कर्मियों का भला कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, इस कमेटी में हमारे संगठन के
जो साथी हैं उनको और आप जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको विधानसभा में सदस्यता है उनको भी उस पर रखे ताकि झारखंड के अनुबंध कर्मियों का भला हो सके। कई बार जब भी इलेक्शन आते हैं उसी समय आपके नौकर साहब उस पेपर को निकालते हैं और ये भी जैसा एक बार ऐसे घुमा देते हैं और उससे हम लोगों को संतुष्टि हो जाती है कि चलो भाई अब तो कुछ होगा। लेकिन महोदय विगत 4 साल हो गए लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। मैं जानता हूँ हमारे दीदी किस प्रकार से आंगनबाड़ी में काम करती है, गांव में काम करती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने कोरोना समय में भी आपको देखा है, सराहना भी की है, अच्छी बात है। कई लोग बोलते थे कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हमने तो नहीं देखा चढ़ते हुए, लेकिन हवाई जहाज से आपने हम लोगों को उतारा है, इसका गवाह मैं हूँ। जब आपने बाहर से लोगों को ला रहे थे तब हमारे अनुबंध करने कोई रेलवे स्टेशन में ड्यूटी कर रहा था, कोई बस स्टैंड में ड्यूटी कर रहा था, तो कोई एयरपोर्ट में ड्यूटी कर रहा था। हम लोगों ने देखा है वहाँ से हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज को आपने उतारे हैं, अच्छी बात है महोदय। लेकिन आपने उतारे तो सही है, लेकिन इसको पहुँचाने का काम हमारे अनुबंध कर्मियों ने किया है। गाँव-गाँव तक पंचायत तक पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है तो अनुबंध कर्मियों ने किया है, और अगर कोई सेवा दिया है तो हमारे दीदी लोगों ने सेवा दिया है। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर रहे हैं सारे लोग वहाँ पर खाना बनाने का काम किया है, उनको खिलाने का काम किया है। माननीय महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ इतने बड़े कोरोना काल में, इतने बड़े आपातकालीन स्थिति में भी हमारे बहने सेवा करते करते उनका जो मृत्यु हो गई है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना उनकी सामाजिक सुरक्षा मिला है ना किसी प्रकार के सुविधा मिली है। कई अनुबंध कर्मी ऐसे ही एक्सीडेंट करके दुर्घटना करके लोग रोड में मरे हैं, उसका खून तक कुत्ता चाट गया, लेकिन आप जो है अब तक कलेजा अभी तक नहीं बची है। मैं ये बताने आया हूँ कि आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो अविलंब इस विषय को संज्ञान में। रोज हमारे संगठन को फोन आते हैं, जितने भी लोग हमारे अनुबंध कर्मी गुजर गए हैं फोन आते हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। कई लोग सवाल करते हैं कि भाई मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहे थे कि हम सेवा स्थायीकरण करेंगे, समान का समान वेतन करेंगे। आज हम लोग कहीं बैठ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चाय के दुकान में, चौक चौराहे में, गलियों में, हर जगह हम लोगों से सवाल किया जा रहा है। हम लोगों के पास कोई Z+ सुरक्षा नहीं है कि हम लोग हर जगह आपके पास Z+ सुरक्षा है, हो सकता है आपके तक आवाज नहीं पहुँचते हो, लेकिन इस आवाज को पहुँचाने के लिए आज इस रणभूमि में आए हैं ताकि आपको हमारी वास्तविक स्थिति का पता चले। बहुत ऐसे जिस प्रकार 2020 में इस धरती से ही हमारे बहनों को पीटा गया था और हम लोगों ने सरकार को ही बदल डाला था, उसका कारण भी हमारे दीदी लोग हैं, क्योंकि महिला में इतनी शक्ति है कि वो सारा जो है कि दुनिया को ही पलट सकती है। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि मेरे दीदी लोगों को आंखों में कभी आंसू न लाना, अगर आंसू लाया तो समझ लेना मेरे भाई मैं 25,000 गाँव में इनके आंसुओं का बाढ़ ला दूंगा। इसके बाद आपका कोई फूल नहीं, कोई आपका एकदम इनके आंसुओं के बाढ़ के सामने नहीं होगा। इस बार ही मैं बताना चाहता हूँ, इस बार भी राज्य का अगर मुकुट होगा वो अनुबंध कर्मियों के हाथों में ही होगा, हमारे दीदी के हाथों में ही होगा। इस बार हमारे दीदी जिसको मुकुट पाना चाहेंगे उसी इस राज्य का राजकुमार बनेगा, ये बताने के लिए आए हैं। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है, जो भी विषय हमारे दीदी लोगों का आया है, मेरे बहन लोगों का आया है, इनका थोड़ी समाधान हो जाए। अगर अभी वर्तमान में नियुक्ति हो रही है उसको अवॉल्यूम प्रोसीडिंग को कैंसिल करके प्रेस विज्ञप्ति निकाल करके हमारे दीदी को बहाली करने का रास्ता बनता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग बहुत दूर से आज तो इंद्रदेव भी खुश है, माँ पार्वती को कह दिए होंगे कि मेरे बहने लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाना, पानी नहीं गिराना। मैं लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी, मैं परेशान था, सीता जी परेशान थी, इधर माला जी भी परेशान थी। अब मैं रोज यहाँ आता था, बाइक से आता था, फिर फोन आता था तो भाई कैसे होगा, मतलब होगा।
होगा तो होगा। तो आज देखिए ये संयोग है, हम लोगों के साथ भगवान भी है, माँ सरस्वती भी है, और जिस 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 आप लोग है, जहाँ आप लोग हैं वहाँ सब कुछ है। मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं अधिकना कहते हुए मैं आप सभी को पुनः आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।